15 दिन के अंदर जितने भी पंचायत सहायकों के बकाया मानदेय हैं वो भुगतान कर दिया जाएगा। ठीक है, बकाया मानदेय की नहीं मैं बोल रहा सर, मानदेय जिनका है उनका मिल जाएगा। हालांकि उसमें भी कई सारी आपत्तियां होती है कि कहीं संबंधित गांव के मुखिया ग्राम प्रधान सहयोग नहीं करते हैं, वो बहुत सारे बहाने ढूंढ लेते हैं कि जिसका पेमेंट नहीं करना है उनका नहीं होता है। अभी तक बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनका अभी तक पेमेंट नहीं लगा है, हालांकि वो लग जाएगा। लेकिन सर मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि सर अम्बी सुशीला जो जी हैं, आपने उनका वीडियो चलाया था, आपने बोला था उनके परिवार से बढ़कर नहीं है सर, हम भी उसी लाइन में सर। 6,000 में सर हमारा कुछ नहीं होगा। और जो 5,000 आप जो कमीशन की बात करते हैं ना सर, 5,000 का कमीशन हमें नहीं चाहिए और वो हमें मिलता भी नहीं है सर। और अगर मिले भविष्य में आपके आदेशानुसार तो सर प्लीज उससे न देकर हमारे मानदेय बढ़ोतरी की और जो हमारा अनुबंध है प्लीज उसे खत्म करने का प्रयास करें प्लीज सर। नए चिंतन का विषय है, इस पे विचार विमर्श। गांव का टॉपर आपके लिए सर्विस दे रहा है, सरकार के लिए सर्विस कर रहा है। गांव का टॉपर एक युवा जो इस देश का भविष्य है, उसके साथ सर बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि हम इसके परिवार की कैसे मदद कर सकते हैं सर हम ही उनसे और बदतर हैं सर। अगर हमारा परिवार माता पिता, मेरे माता पिता हैं और जिनके ऊपर माता पिता या माता का साया नहीं है, पिता का साया नहीं है, अगर मेरे माता पिता अगर मेरे को भोजन न दे परिवार में, तो मेरे को नहीं लगता कि 6,000 में मैं दाल रोटी भी 2 टाइम से सुख ही खा पाऊंगा, नहीं खा पाऊंगा। 6,000 रुपया जो आपको दिया जा रहा है, ये हम सब लोग जान रहे हैं कि 6,000 रुपया में परिवार नहीं चल सकता। तो वैक्सीनेशन हो, आयुष्मान कार्ड हो, फार्मर रजिस्ट्री हो, फार्मर रजिस्ट्री में तो टारगेट भी दे दिया कि आपको 50 पर डे घर करना है, जबकि वो पोर्टल अपडेट नहीं है, उसके सिक्योरिटी पेजेस नहीं है, हम काम कैसे करेंगे? तो मतलब कि कृषि सहायक और लेखपाल जो संबंधित थे राजस्व विभाग से, उन पर काम ना हुआ तो लास्ट में लिखा कि ये टेक्निकल बंदा है पंचायत सहायक, उसको टेक्निकल नॉलेज है, क्योंकि युवा है, सबसे पढ़ा लिखा है, उसको ज्यादा नॉलेज होती है, तो पंचायत सहायक के सिर पे डाल दिया, उसमें टारगेट दिया गया। हमारा एक नया अधिकारी बना दिया गया वहां पर, कानून को जिन्हें बोलते हैं। मैं उनका यहाँ पर बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, उनको सम्मानित कर रहा हूँ। जबकि एडीओ पंचायत वीडियो सर, हमारे संबंधित सचिव और मुखिया गांव के, इनकी हम बात सुनते हैं। अब किसी 5वें की हम बात सुननी पड़ती है संबंधित अधिकारी की। सर प्लीज सर, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर कि हमारे प्लीज मत मिले हमें सर कमीशन की बात से हम सहमत हैं कि इस प्रकरण को करीब 20 दिन पहले कैबिनेट खत्म हुई थी, इस प्रस्ताव को हम लोग ले आए थे, क्योंकि जो मध्य प्रदेश ने अभी हाल में घोषणा किया और स्टेटों में जो बात आई थी, वो वहां चर्चा हुई है, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है। अब जब तक कोई फैसला न हो जाए तब तक हम लोग आपके वकील बन करके वकालत कर सकते हैं। संसद में जो बातें उठी थी वो हमने भी सुना था, लेकिन जो भी जो समाजवादी पार्टी से अल्लाह बोलते हो तो मुख्य रूप से आपकी बात सुन ली गई है, किसी और को कुछ बताना तो बताइए। साझा प्रणाम मंत्री जी। सबसे पहले मैं प्रथम आपने जो अपना मूल्यवान समय निकाल करके समस्त पंचायत सहायकों से बात करने का जो लक्ष्य लिया है, उसके लिए मैं शाहजहांपुर के समस्त पंचायत सहायकों की तरफ से आपका सादर अभिवादन करता हूँ, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि पहली बात उठाई गई थी हम लोगों को टैबलेट या फोन मिलना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसबीएम रेट्रो फीडिंग हो, चाहे निर्णय ऐप हो, चाहे ई अटेंडेंस ऐप हो, चाहे नोट कैम हो, चाहे विभिन्न प्रकार के फार्मर रजिस्ट्री हो, सर्वे हो, सब कार्य कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हमको ना तो टैबलेट मिला है, ना तो फोन मिला। दूसरी बात, आयुष्मान कार्ड जो हमारे विभाग का कार्य ना था, जो स्वास्थ्य विभाग का कार्य था, उसके बावजूद भी हमने करा। और आप 2021 के बाद जो आयुष्मान कार्ड की तादाद देखेंगे वो
6,000 का अल्प मानदेय पाने के बावजूद भी उसे आयुष्मान कार्ड नहीं मिला। और अभी सर ने बताया कि जब अनस्किल्ड व्यक्ति की आय 9,987 रुपए है, तो वी आर द टॉपर ऑफ आवर ग्राम पंचायत, सो व्हाई वी नॉट समथिंग बेटर सैलरी। अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो मनरेगा मजदूर की जो आय है वो 237 रुपए है। अब आप देखिए कि एक अनपढ़ व्यक्ति, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिसके पास कोई भी स्किल नहीं है, वो प्रतिदिन 237 रुपए कमा रहा है। तो क्या हम लोग 400 रुपए नहीं कमा सकते? क्योंकि कर्नाटक राज्य में अगर आप देखेंगे तो 349 रुपए मनरेगा की मजदूरी है, तो उसके हिसाब से कम हम लोगों को न्यूनतम मानदेय जो है वो 400 रुपए प्रतिदिन का, अर्थात 16 से या 20,000 के बीच होना चाहिए। क्योंकि विभिन्न प्रकार के हम कार्य, जैसे समाज कल्याण विभाग का कार्य हम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर विभाग का काम हम कर रहे हैं, एग्रीटेक जिसमें एक कदम खसरा फीड कर रहा था उसका कार्य हम कर रहे हैं सर, स्वास्थ्य विभाग का काम हम कर रहे हैं, पंचायती राज विभाग का हम कर रहे हैं। ऊपर से जल जीवन मिशन की जितनी भी मीटिंगें होती है उसमें पंचायत सहायक को प्रधान फोन करके पर्सनली बुलाता है और कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, सचिव कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, अब तुमको मीटिंग को आयोजित करना पड़ेगा। तो माननीय आपको सोचना पड़ेगा कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जीडीपी और पर कैपिटा इनकम दो चीजें अहम भूमिका निभाती है। और आप इंडिया जो पर व्यक्ति आय है जैसे 9,987, चाइना में 56,000 है, तो आप क्या 6,000 का न्यूनतम मानदेय हम लोग पा रहे हैं? आपको लगता है कि इस 6,000 के न्यूनतम मानदेय से जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसे प्राप्त कर पाएंगे सर? धन्यवाद। और क्या राम राज्य की परिकल्पना साकार हो पाएगी जिसमें आर्थिक संपन्नता और खुशी होती थी? आप जैसे सुशीला की बात करते हैं, मैं अपने ही भावलखेड़ा ग्राम पंचायत की एक लड़की को जानता हूँ जिसके पिताजी नहीं है, माताजी है, जिसने बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की है, जिसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, उसके 2 छोटे भाई बहन है। क्या आपको लगता है कि इस 6,000 के अल्प मानदेय में जब उसे 4 महीने बाद 5 महीने बाद मानदेय मिलता है तो वो क्या अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएगी, अपने छोटे भाई बहनों को शिक्षा दे पाएगी? ये मेरा प्रश्न है मान्यवर आपसे। और जैसा कि कोई भी मुखिया जो होता है वो परिवार का करता धरता, इसीलिए आप हमारे जो पंचायती राज विभाग के मंत्री, इसलिए आपको हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि हम लोगों की इस दयनीय स्थिति से आप हमको उबारने का प्रयास करिए, तो हम आप लोग आपके जीवन पर्यंत आभारी ही रहेंगे। इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ये 2-3 बातें आपने, 2-3 सवाल आपके। पहला तो आपने कहा कि मनरेगा में अनपढ़ काम करते हैं। ये देश में बेरोजगारी की ऐसी समस्या है। मेरे गांव में MA BA नौजवान मनरेगा में काम करता है। उसकी मजबूरी है, जो परिवार की स्थिति आप बता रहे हैं, पिता नहीं है, माँ है, बेटी है, 2 बच्चे हैं, तो उस BEd करने वाला MA करने के बाद भी BEd करके उसको कहीं नहीं मिला, तो वो मनरेगा में उसकी मजबूरी है। मैं पढ़ रहा था, मेरे साथ हमारे गांव के बगल के सामरपुर के 2 बच्चे मनरेगा में काम करते थे। आज एक डिस्ट्रिक्ट जज है, एक RTO है। वो मजबूरी रही। वो जो आपने कहा कि मनरेगा में अशिक्षित लोग, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि जो पंचायत सहायक में भी भर्ती हुए हैं, तो भर्ती हुए उनकी अपनी मजबूरी में भर्ती हुए। अगर उनको नौकरी मिली, बहुत से बच्चे हमने देखा जो मनरेगा पंचायत सहायक में भर्ती हुए, वो BTech भर्ती हुए थे। जब उनको नौकरी मिल गई तो छोड़ के चले गए। ऐसा नहीं कि वो यहीं डटे रहे। कि जो उम्मीद आपको है हमसे, जैसे आपने मोबाइल की बात की, हम लोग अभी आपसे बात करने के पहले भी अगले सेशन में यही चर्चा हो रही थी कि विभिन्न विभागों के काम हमारी पंचायत सहायक कर रहे हैं, तो विभिन्न विभागों से बात करके इनको हम मोबाइल क्यों न उपलब्ध कराएं। तो जो सुझाव आप लोगों की तरफ से आ रहे हैं उस पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि उसमें हम सफलता पाएं। तीसरा आपका जो सवाल है 6,000 रुपया, हम लोग भी गांव में ही रहने वाले लोग हैं। अब आज तो हम मिनिस्टर हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब मैं BA में पढ़ रहा था तो साइकिल का पंचर भी बना रहा था।
तो ऑटो रिक्शा चला रहा था। ऑटो रिक्शा चलाने वाला खाली ड्राइविंग लाइसेंस लेके नहीं काम करता, उसकी मजबूरी बहुत होती है। आज जो आप भर्ती हैं, आप सरकार की एक स्कीम आई, उस स्कीम में सब लोग भर्ती हैं। आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है। इसके लिए हम लोग भी चिंतित हैं, सरकार भी चिंतित है कि आपका मानदेय बढ़े। हम लोग भी इसके पक्षधर हैं। अभी हमको कुल मिला करके 5 महीने से हम काम पे लगे हैं। कोशिश हम कर रहे हैं कि हम कितना बेहतर हम लोग मिलकर कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो चिंतन है, जो हम लोग इस समय जिस काम के लिए यहाँ बैठे हैं, जिस काम को लेके परेशान हैं, उन्हीं लोगों के लिए परेशान है जिसकी बात हम कर रहे हैं कि जिसके पास छत नहीं है, जिसके पास शौचालय नहीं है, जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसके पास रास्ता नहीं है, ऐसे परिवार को हम लोग कम से कम रहने के लिए छत तो दे सकते हैं। हम उनको शौचालय तो दे दें, हम उनको रोजगार, उनको दूध उनके लिए भोजन की व्यवस्था तो करें। हम लोग इसके लिए आप लोगों को लगाए। हमको तो आज यहाँ इस प्रेजेंटेशन में हमको पता लगा है कि आप लोग स्वास्थ्य विभाग का भी काम करते हैं, कृषि विभाग का भी काम करते हैं, राजस्व का भी काम करते हैं, और अपना तो काम जो पंचायत जिस मकसद से आपकी भर्ती हुई है उस मकसद से काम करते हैं। लेकिन भर्ती के बाद जब ये काम आने लगे तो इस पर चर्चा पूर्व के नेताओं को करनी चाहिए थी, जो पूर्व के मंत्री थे, कि सभी विभाग के लोग अगर काम ले रहे हैं तो एक विभाग अगर 6,000 दे रहा है तो और विभागों का काम हम क्यों करें? इस पे चिंतन होना चाहिए। अगर सभी विभागों को काम दे रहे हैं तो हम एक विभाग से अगर इनको हम इतना मान दे रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा इनका मदद करिए। फिर आप काम क्यों दे रहे हैं? तो इस जो आपकी नियुक्ति हुई है, कि अभी हम देखो नए, अभी हम बहुत अनुभव नहीं है, कि जब सब लोग अगर आपको काम दे रहे हैं तो इस पे अब हम लोग चिंतन करेंगे कि सभी विभागों से बात करेंगे। बात करके हम लोग जो है इस पे प्रयास करेंगे कि जो हमारे पंचायत सहायक हैं, हम क्या कर सकते हैं बेहतर, उसके लिए प्रयास करेंगे। कोई कुछ अपनी बात कहना चाह रहा है?